बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 3 इसकी पहली एक्सरसाइज मीन एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा लेक्चर है। पहले 8 क्वेश्चन से मुतल्लिका लेक्चर हो चुका, यूट्यूब पर लोड भी हो गया और कुछ लोगों ने उसको समझ भी लिया, देख भी लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें उसको, ताकि ये जो दूसरा लेक्चर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 11 तक, इसको समझने में आसानी हो जाए। तो आज हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसकी इबारत स्टेटमेंट कुछ यूँ दे दी गई है। अगर A/B बराबर है 7/6, A/B इज इक्वल टू 7/6, तो 3A प्लस 5B निस्बत 7B माइनस 5A की कीमत मालूम कीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A प्लस 5B रेशो 7B माइनस 5A। तो इसका तरीकाकार कुछ यूँ है। सबसे पहले जो हमें सिंपल रेशो दे दी गई है A/B, उससे हम वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे A/B इज इक्वल टू 7/6। A निस्बत B बराबर है 7/6। यहाँ से हम A/B की कीमत निकाल लेंगे। A अपनी जगह पे रहेगा और बटे में क्या लिख देंगे B। आपको पता है निस्बत रेशो दूसरा नाम है डिवीजन का, तकसीम का। A/B लिखा तो दूसरी साइड पे 7/6 हो गया, यानी 7/6। ये A/B की कीमत हमारे पास आ चुकी। अब हम जो क्वेश्चन हमने हल करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो लिखते हैं। वो है जी हमारे पास 3A जमा 5B, 3A प्लस 5B रेशो 7B माइनस 5A। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो A/B की शक्ल में है, A/B की शक्ल में है। तो यहाँ हम A/B की शक्ल लेके आते हैं। तो अगर B पे तकसीम कर दें, लिखेंगे B पर तकसीम करने से, तो हमें वो सूरत मिल जाएगी। ये जो निस्बत दे दी गई है, ये जो ताल्लुक दे दिया गया है, इसको लिखेंगे B पर तकसीम करने से, B पर तकसीम करने से। तो जो A है A/B हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं हम, ये लिखा जाएगा 3A/B, आगे प्लस है लगा दिया, आगे है 5, ये क्या बन गया B/B, ये कैंसिल हो जाएगा। रेशो के दूसरी साइड पे 7B
इसके ओवर में भी बी, यानी सारी ही रेशो को किस पे डिवाइड कर रहे हैं, बी पर। ये 5a ओवर बी। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास वैल्यू a ओवर b की है 7/6। a बटे b की कीमत क्या है, 7/6 है। तो ये जहाँ जहाँ हमें a बटे b मिलेगा वहाँ ये कीमत हम पुट कर देते हैं। तो ये 3 तो इसी तरह ही आ गया। a ओवर b की कीमत क्या लिखेंगे, वो है हमारे पास 7/6, 7/6 ये हमने लिख दिया। तो आगे गौर करें, ये b से b कैंसिल हो जाता है, ये भी b से b कैंसिल हो गया, इधर दूसरी साइड पर भी b से b क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। यहाँ हमारे पास बच गया है जमा का 5। आगे रेशो दूसरी साइड पे क्या है, 7 बच गया है हमारे पास, -5 उसी तरह ही। और a ओवर b, a बटे b की कीमत क्या है, 7/6। तो यहाँ भी हमने 7/6 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके कुछ सिंपल करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से 21 हो जाएगा, इधर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 5 35 हो जाता है जी। तो 3 को 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 21, और इसके ओवर में क्या है, 6 है, प्लस के 5 उसी तरह ही रहेंगे। फिर रेशो निस्बत दूसरी तरफ 7 उसी तरह ही आ गया, और -7 5 35, और इसके ओवर में क्या है, 6 है। यहाँ से हम दोनों साइडों पे 6 को 6 को एलसीएम लेते हैं, जुआ जाफिया का लेते हैं। तो पहले जब पहली साइड पे 6 एलसीएम आ गया 6, तो 21 तो उसी तरह ही आ जाएगा, 21 उसी तरह, 6 5 से ज़र्ब होगा तो 6 5 30 हो गया जी। अब रेशो के बाद दूसरी साइड पर भी 6 एलसीएम आता है, वो भी हम ले लेते हैं। तो 6 बतौर एलसीएम लिया, 6 जो है 6 जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा, 6 7 42, 42 आ जाता है, ये लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन है, तो 6 को 6 पूरा डिवाइड करेगा तो 1 रह जाएगा, 1 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 ही आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स गौर करें, दोनों साइडों पे ओवर में बटे में 6 है, 6 इधर क्या कर रहा है, तो रेशो में दो जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। 6 से 6 कैंसिल हो गया। आगे 21 और 30, 21 और 30 ये हो जाते हैं जी 51। कितना आ जाता है, 51 51। उसके बाद रेशो दूसरी साइड पे है 42, 42, इसमें से 35 माइनस करें तो ये क्या आ जाता है, ये 7 आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, 3a जमा 5b रेशो 7b माइनस 5a, वो हमने जो फाइंड की है a ओवर b की कीमत मालूम करके, किससे जो रेशो दे दी गई थी, a निस्बत b था बराबर 7/6 था, तो a ओवर b बराबर हो गया 7/6। a ओवर b की वैल्यू को हमने कैसे इस्तेमाल किया, ये जो रिलेशन ताल्लुक दिया गया था उसको, सारे ताल्लुकों सारी रेशो को b पे डिवाइड कर दिया। इस तरह हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, वो पुट करके हमने प्लस माइनस करके जो वैल्यू निकाली 3a + 5b निस्बत 7b - 5a की, वो आई है 51/7, 51 निस्बत 7 और यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10
के 3-4 जो पार्ट हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं, लेकिन हैं बहुत अहम, बहुत सारे फार्मूले दे जाते हैं, आपके माइंड को ओपन कर देते हैं कि किसी प्रॉब्लम को किस तरह कैसे क्यों हल करना है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मुकम्मल करें। इसके 2-3 पार्ट दे दिए गए हैं। पहला पार्ट है 24/7 इक्वल है 6/x के। 24/7 इक्वल है 6/x के, तो 4x की वैल्यू फाइंड करें। तो गौर कीजिएगा, x 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिखेंगे सॉरी x मल्टीप्लाई होगा 24 से, लिखेंगे 24x, और दूसरी साइड पे गौर करें तो 6 मौजूद है और ये जो 7 है ना, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। x 24 के साथ मल्टीप्लाई हो गया लेफ्ट साइड पे आके, और जो 7 है वो राइट साइड पे जाके 6 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से चूंकि हमें तो वैल्यू चाहिए ना 4x की, तो ये 6 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 24x और ओवर में क्या आ गया 6। 6 को इधर इसलिए लेके आए, हमें पता है 24 को 6 पे तकसीम करें तो 4 आ जाता है, और हमें चाहिए भी 4 ही, 4x चाहिए। दूसरी साइड पे सिर्फ रह गया जी 7, तो ये 6 और 24 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। ऊपर क्या आ गया 4x, ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है 4x आ जाता है, और हमने वैल्यू भी किसकी फाइंड करनी थी 4x की, तो यहाँ से 4x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7। और इस ये जो स्टेटमेंट दे दी गई थी कि अगर 24/7 इक्वल है 6/x के, तो क्या करना है फिर 4x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने इसके लिए क्या किया, दिए गए ताल्लुक में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, चिल्ले पाई ज़रब दे दी, x 24 से ज़रब हो गया 24x, और 7 जो है 6 से ज़रब हो गया। चूँकि हमें तो 4x चाहिए, इसलिए 24 को 6 पे डिवाइड कर दिया। कौन सा 6, जो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड कर गया। 6 कम 6, 6 4 24, तो 4x किसके इक्वल आ गया है 7 के इक्वल आ गया है, 7 के इक्वल आ गया है। यही हमारा करेक्ट आंसर है और यही x की वैल्यू है। इस तरह हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करके 4x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम बढ़ते हैं जी इसी क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट है 5a/3x बराबर है 15b/y। तो ay की कीमत मालूम करें। 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y। तो ay फाइंड करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जो है ay की वैल्यू फाइंड करके ही होगी। तो यहाँ इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। y जो है लेफ़्ट साइड पे आके किससे मल्टीप्लाई हो गया 5a, इसी तरह ही रहेगा। y जो है 5a के साथ आके लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू दूसरी साइड पे ये जो 3x है 15b से 15b से जाके राइट साइड पे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी हमने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 3x। यहाँ से चूंकि हमें तो वैल्यू चाहिए इसकी ay की, 5 जो है लेफ्ट साइड पे a के साथ ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर जाएगा। तो हम लिखेंगे ay इक्वल है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो
15 3 45, 45 और साथ bx हो गया, यानी 15 जो है 3 से मल्टीप्लाई हुआ 45 हो गया, और ये जो b है x के साथ मल्टीप्लाई हो गया bx हो गया। ओवर में चूँकि हमने सिर्फ इस 5 को दूसरी साइड पे लेके जाना था, 5 पर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे 5 और 45 को, तो कितना आता है 9। 5 का टेबल पढ़ें तो 9 5 दा 45। इस तरह हमारे पास ए वाई जो आएगा, यानी ए वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 9 bx की। 5 एकम 5, 9 5 45। तो इस तरह पार्ट नंबर 2 में जो ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी वो कितनी आ गया, 9 bx आ गया। उसका तरीकाकार क्या, ये जो रकम ताल्लुक दे दिया गया है इसमें हमने इसको ज़रब चिल्ले पाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। y जो है राइट साइड पे बटे में है, 5a से ज़रब कर दिया, और 3x इधर लेफ़्ट साइड पे बटे में है, वो 15b से ज़रब हो गया। 5 को दूसरी तरफ जाके तकसीम कर दिया, 15 3 45 bx बटे 5, 5 एकम 5 9 5 45। इस तरह ए वाई की वैल्यू हमारे पास 9 bx आ गई है। अब पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का किया जाएगा। वो भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको करना बहुत अच्छी तरह चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें जो ताल्लुक दे दिया कहता है अगर 9pq बटे 2lm बराबर है 8p बटे 5m तो 5q की कीमत मालूम करें। तो इनका बेहतरीन तरीका वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है। हम लिखेंगे 9pq उसी तरह ही 9pq हमने लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई होगा जी राइट साइड पे बटे में था 5m, 5m मल्टीप्लाई हो गया, आगे इक्वल का साइन, 8p उधर पहले ही मौजूद है 8p उसी तरह, और मल्टीप्लिकेशन की इसकी 2lm की। यहाँ से हम इसको मज़ीद सिंपल करते हैं, जो कैंसिल होगा करेंगे। गौर कीजिएगा ये m से कैंसिल हो गया, p से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह गया है 8 इधर और 2l, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाता है जी हमारे पास 8 2 16l, और ये क्या 45, ये क्या बनता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, उस पे गौर करेंगे। ये जो 9q उसी तरह हमने लिख दिया, 9q ज़रब कितना रह गया है 5। दूसरी साइड पे हमारे पास है 8 ज़रब 2l। हमें कीमत चाहिए 5q की। 9 को दूसरी तरफ जाके हम डिवाइड कर देंगे, तो 9 क्या है दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर ली है, ये 8p नहीं बल्कि 18p है, तो 18 लिखा जाएगा, ये 8 नहीं लिखा जाएगा 18 लिखा जाएगा। क्वेश्चन और आसान हो गया जी। जब 18 लिखेंगे तो 9 कैंसिल कर देगा, ये हमने 8 नहीं 18 कर दिया। 9 दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, 5q के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ताल्लुक रिलेशन बन जाएगा हमारे पास जी 5q बराबर है
ये 9 जो है ना क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके 18 लिखा हुआ है ज़रब 2L लिखा हुआ है। 9 दूसरी तरफ जाके इनको क्या कर गया, डिवाइड कर गया, तो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? 9 एकम 9, 9 2 18। अब आगे हमारे पास जो रह जाता है रिलेशन, वो क्या है? 5Q तो उसी तरह आ जाएगा, 5Q उसी तरह। दूसरी साइड पे जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये 2 है, ये भी 2L है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4L आ गया। तो इस तरह 5Q की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो कितनी आ गई है? 4L आ गया। तो क्या है, कौन सी चीज़ मिस हो रही थी? 8P नहीं था, 18P था। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5M इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया और 2LM राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। M से M कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, 9Q ज़रब 5 रह गया, दूसरी साइड पे 18 ज़रब 2L रह गया। 9 दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर जाएगा, इधर 5 और Q ही रह जाएगा, 5 और Q 5Q रह गया। 9 दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो 18 को कैंसिल करके 2 2 2 4L रह गया, 5Q इक्वल किसके आ गया? 4L के आ गया। और यही हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब इस तरह ये तो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाने से पहले एक फार्मूला ड्राइव करेंगे और फार्मूले के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया जाएगा। और इस यूनिट के अंदर, पूरे यूनिट के अंदर वो फार्मूला बहुत ही अहम है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझिएगा ताकि ये पूरा यूनिट आपको हल करने में आसानी रहे। तो बढ़ते हैं हम फार्मूले की तरफ, जिसके अंदर 2 रेशोज़ हैं, उनका ताल्लुक है A/B है और फिर C/D है, उनको आपस में जोड़ा गया है प्रोपोर्शन से। तो ये डेफिनेशंस हम कर चुके, रेशो की कर ली, प्रोपोर्शन की कर ली, तो इनको हम जोड़ेंगे और एक ताल्लुक, एक फार्मूला फाइंड करेंगे। वो फार्मूला बहुत जगहों पे इस्तेमाल होगा और इस पूरे चैप्टर को हल करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो प्लीज़ इस फार्मूले को अच्छी तरह समझिएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले जो अभी अभी मैंने कहा कि बहुत अहम फार्मूला A/B, A निस्बत B और दूसरी निस्बत है C निस्बत D। ये 2 रेशोज़ हैं, इनका हमने ताल्लुक जोड़ा है किससे? प्रोपोर्शन से। प्रोपोर्शन को 4 डॉट से ज़ाहिर करते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अहम बात सुन ले, रेशो निस्बत दूसरा नाम है डिवीजन का, तकसीम का। A/B को हम A/B भी लिख सकते हैं और C/D को हम C/D भी लिख सकते हैं। जिस तरह हम रेशो को डिवीजन की सूरत में लिख सकते हैं, उसी तरह ये जो प्रोपोर्शन का साइन है, ये किसके, ये इसकी जगह हम, प्रोपोर्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल का साइन भी लिख सकते हैं, ये माइंड में रहे। तो AD, B और C, A और D को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या नाम दिया जाता है इनको? एक्सट्रीम्स। तरफेन, EXTREMES, एक्सट्रीम्स, तरफेन। और B और C जो दरमियान में, इनको बोलते हैं वस्तेन, मीन्स। यानी जो जब 2 रेशोज़ को हमने प्रोपोर्शन के ज़रिए जोड़ दिया तो जो साइडों वाले 2 नंबर हैं A और D, उनको कहते हैं एक्सट्रीम्स और जो दरमियान वाले उनको बोलते हैं मीन्स। जो साइडों वाले हैं उनको उर्दू में कहते हैं तरफेन। क्या नाम दिया जाता है? तरफेन। और जो दरमियान में पड़े हुए हैं उनको बोलते हैं वस्तैन। वस्त, दरमियान वाला। तो फार्मूला क्या है?
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या है वो लिखते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ए और डी मल्टीप्लाई होंगे, ये होगा जी ए डी इक्वल हो गया बी सी के। ए डी किसके इक्वल हो गया, बी सी के। तो फिर हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल किसके हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मीन साइडों वाली रकमें, तरफैन का हासिल ज़रब, ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वस्तैन का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन का मतलब होता है औसत, वस्तैन। तो उर्दू में इसको क्या फिर बोला जाता है, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब। क्या लिखेंगे, तरफैन का हासिल ज़रब तरफैन का हासिल ज़रब, हासिल ज़रब मतलब उनको ज़रब कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है वस्तैन का हासिल ज़रब, दरमियान वाली रकमों को ज़रब देना है, वस्तैन का हासिल ज़रब। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अभी अभी देखेंगे और आगे चल के भी देखेंगे, इस फार्मूले का कई जगहों पे इस्तेमाल है, इसलिए इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह करना है ताकि आगे जितने भी क्वेश्चन इस फार्मूले से मुतल्लिका आएँ वो आपको सॉल्व करने में, हल करने में आसानी हो। अभी आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं उसके अंदर इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। फार्मूला नहीं लिखा करेंगे हम, सिर्फ इशारा करके उन क्वेश्चंस को हल कर दिया करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मंदरजा झैल तनासब में एक्स की कीमत मालूम कीजिए। पहला पार्ट है 3x - 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x = 3 रेशो 7। तो बुक पर ये ब्रैकेट नहीं लगी हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल रकमें हों, साथ ज़रब या तकसीम ना हो, तो आप जब ये एक से ज़्यादा नंबर हों पोलिनोमियल के अंदर, आप ब्रैकेट लगा लिया करें। अगर नहीं लगाते तो ये भी हो सकता है कि ये रेशो सिर्फ -2 और 4 की हो और इधर जमा 3 और 7 की रेशो हो, 2x और 3x रेशो में शामिल ना हो। इसलिए ब्रैकेट लगा के 3x - 2 रेशो 4 प्रपोर्शन 2x = 3 रेशो 7। तो फार्मूला वही, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो लिखते हैं, प्रोडक्ट के अंदर एक्सट्रीम्स क्या है, 7 मल्टीप्लाई हो गया 3x - 2 के साथ, ये एक्सट्रीम्स हैं, इक्वल टू मीन्स क्या है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो गया जी 2x + 3 के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करके हल करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये है 21x हो गया, फिर 7 को -2 से तो ये -14 आ गए, -14 हो गए।
इक्वल है ये जी, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 टू द 8x प्लस 12 जमा का कितना आ गया 12 आ गया। यहाँ से हम क्या करते हैं जी, x को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स दूसरी तरफ। हमारे पास है 21x, इसमें से माइनस किसको करना है 8x को करना है। 8x इसमें से क्या हो गया माइनस। इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास दो नंबर हैं, 12 पहले मौजूद है और जो 14 है इसमें जाके ऐड हो गया। 14 को हमने क्या किया ऐड कर दिया। इसके बाद 21x में से 8x माइनस किए तो ये आ जाता है जी 13x, 13x आ गया, माइनस करके चेक कर सकते हैं। इक्वल हो गया ये 12 और 14 को ऐड करें तो ये 26 आता है, 26 लिख दिया। तो आगे क्या हम क्या करेंगे, ये जो 13 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 26 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13 जब 13 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x की कीमत आ जाती है जी, कैंसिल हो जाएंगे ये 13 और 26 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 13 टू द 26। इस तरह x की कीमत जो हमारे पास आई है वो 2 है। और इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का, उसके बाद ज़रब तकसीम का अमल होता है और बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चंस हल होते चले जाते हैं। हम रियाजी की मैथ की बुनियादी चीज़ों ज़रब तकसीम जमा तफरीक को याद रखने की ज़रूरत होती है और फिर ये माइंड में रखना पड़ता है कि जब इक्वेशन बनती है तो जो रकम उसके एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, जो नंबर एक तरफ डिवाइड हो रहा हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। इसी तरह प्लस और माइनस का ताल्लुक है, जो नंबर या वेरिएबल एक तरफ प्लस होता है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके माइनस होता है, और जो इक्वेशन के एक तरफ माइनस हो रहा होता है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है। तो हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 है 3x - 1/7 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन 2x/3 रेशो है 7/5। इसमें एक्सट्रीम्स क्या है 3x - 1/7 और इधर है 7/5। ये एक्सट्रीम्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और मीन्स क्या है 3/5 और 2x/3 ये वस्तैन है, मीन्स है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फार्मूले के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम क्या है लिखेंगे 3x - 1 इसके ओवर में क्या है 7, वो लिख दिया। इसको ज़रब किससे करनी है, दूसरी तरफ है 7/5 तो 7/5 लिख दिया। ये बराबर है जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स में क्या है 3/5 है, 3/5 लिख दिया। इसकी ज़रब किसके साथ है 2x/3, 2x और इसके ओवर में क्या है, इसके ओवर में 3h। जी यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, गौर कीजिएगा जी। 7 से 7 कैंसिल हो गया और इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया। बाकी जो भी रिलेशन आया है वो हम लिख देते हैं। इधर रह गया हमारे पास 3x - 1/5, 3x - 1, 3x - 1 और नीचे रह गया है 5।
ये इक्वल है, दूसरी तरफ ऊपर रह गया 2x, ऊपर क्या रह गया है 2x, और इधर ओवर में क्या रह गया है 5। लें जी, ये और आसान हो गया। ये 5 इधर लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रिलेशन सिर्फ बचा है जी 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इक्वल है 2x के। अब यहाँ क्या करेंगे, 2x को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, -1 को राइट पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2x, ये इक्वल है -1 दूसरी तरफ गया तो जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से 3x में से 2x माइनस करें तो हमारे पास x इक्वल आ जाता है 1 के, और यही x इज इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह यहाँ भी हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। कदरे आसान सवाल था, वही बात के जो मैथ की बुनियादी चीज़ें हैं, ज़रब तकसीम का अमल, जमा तफरीक का अमल, वो आना चाहिए। तो उसके बाद ये जो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का, ये आना चाहिए। इस तरह ये क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ हल हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की तरफ, उसको लिखते हैं और फिर उसको भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 11 का। फार्मूला वही, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन में है x माइनस 3/2 4 ओवर x प्लस 4, यानी x माइनस 3/2 को हम ज़रब देंगे 4/x जमा 4 से, और फिर वस्तैन मीन्स में क्या है 5 ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 ओवर 3 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो तरफैन को ज़रब करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखेंगे x माइनस 3 क्या है x माइनस 3, इसके ओवर में बटे में है जी 2, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम वो है 4 ओवर 4, और इसके ओवर में लिखा हुआ है x प्लस 4, x जमा 4। ये एक्सट्रीम की प्रोडक्ट होगी, इक्वल है मीन की प्रोडक्ट। मीन में है 5 ओवर 5 बटे में x माइनस 1, और इसकी मल्टीप्लिकेशन है x माइनस 1 ओवर में है 3। तो जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल किया जाएगा। गौर करें, ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो गए। दूसरी साइड पे ये जो 2 है ये 4 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास 2 आ जाता है। अब नए नंबर हमारे पास आ जाएंगे जी। ये 2 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिखा तो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर x जमा 4, x प्लस 4। दूसरी साइड पे हमारे पास रह गया जी सिर्फ 5/3, 5 ओवर 3।
इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गौर करें, ये 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 दा 6 लिख दिया, 3 जो है 2 से ज़रब हो गया, 3 2 6 और साथ x माइनस 3 उसी तरह ही। इधर ये जो x जमा 4 है, x प्लस 4 है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू x जमा 4। अब इसको मज़ीद सिंपल कर देते हैं, हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6 3 18, 18 इक्वल है 5x प्लस 20। तो x को एक तरफ करते हैं, x को लेफ्ट साइड पे और नंबर दूसरी तरफ लिखेंगे, 6x, ये जो 5x है लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया, माइनस 5x इक्वल किसके हुआ, 20 पहले मौजूद है, 20 पहले मौजूद है, और ये जो 18 है 18 है, इधर माइनस का है, राइट साइड पे जाके ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब 6x में से 5x से तफरीक करें, माइनस करें, 6x माइनस 5x, ये x आ गया जी, इक्वल है दूसरी साइड पे 20 और 18 को ऐड करें तो ये 38 यानी 38 हो जाता है। चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x की वैल्यू आ चुकी, x की वैल्यू कितनी है, 38 है, और यही हमारे सवाल का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 था, जिसमें x की कीमत हमारे पास 38 आई है। जब आप आंसर देखेंगे तो आपको बुक के आंसर्स में 38 ही मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं जी इस क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 4 की तरफ, और उसके अंदर भी जो x की वैल्यू है, इसी फार्मूले से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन को लेकर x की कीमत मालूम करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4 है। p की 2 जमा पी क्यू जमा क्यू की 2 रेशो x प्रपोर्शन p की 3 माइनस क्यू की 3 ओवर p प्लस क्यू रेशो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूला, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का। तरफैन में क्या है, p की 2 जमा पी क्यू जमा क्यू की 2, ये मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू के स्क्वायर के साथ, और वस्तैन में क्या है, x है और p की 3 माइनस क्यू की 3 बटे में p जमा q है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फार्मूले के मुताबिक p स्क्वायर प्लस पी क्यू, p स्क्वायर प्लस पी क्यू जमा क्यू का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा जी दूसरी तरफ है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का मुकम्मल स्क्वायर, ये इक्वल होगा, वस्तैन में क्या है, x है, और x मल्टीप्लाई होगा p की 3 माइनस q की 3, और इसके ओवर में है p प्लस q, p जमा q। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ ये क्वेश्चन दो तरह से हल हो सकता है, या तो इनको हल करके p की 3 माइनस q की 3 बना लें, फिर उनको कैंसिल कर दें, या इसका फार्मूला खोल लें और इधर कैंसिल कर दें। तो दोनों सूरतों में पॉसिबल है। हम कोशिश करते हैं कि इससे फार्मूला बना लिया जाए और इसको हल कर दिया जाए। तो लिखेंगे इनटू पी स्क्वायर जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर। चलें जी, हम फार्मूला इसको नहीं खोलते,
इस लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे जो है वो फार्मूला खो लेते हैं। ये लिखेंगे वही p माइनस क्यू है, इसका होल स्क्वायर। दूसरी साइड पे फार्मूला खोल देते हैं, x इसी तरह ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये p की थ्री माइनस क्यू की थ्री को खोल देते हैं, ये अलग-अलग क्यूब है, अलग-अलग क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, p माइनस क्यू ही आएगा। फिर इनके स्क्वायर्स, p का स्क्वायर जमा q का स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा प्लस हुआ करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा और p और q की ज़रब हो जाएगी। फिर p उसी तरह, माइनस का साइन उसी तरह, फिर इनके स्क्वायर, p का स्क्वायर q का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो प्लस लगा के p और q को ज़रब दे दिया। इनके ओवर में, इनके बटे में हमारे पास पड़ा हुआ है जी p प्लस q, तो बटे में उसी तरह ही p प्लस q हमने लिख दिया, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ भी। अब गौर करें जी दोनों साइडों पे, तो ये p स्क्वायर जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। किसके साथ? प्लस माइनस में नहीं, ये इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरी तरफ अब हमारे पास रह गया ये p माइनस क्यू, तो ये x को इधर रहने देते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड पे, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले आते हैं और इसको तोड़ के लिख भी देते हैं। ये दो दफ़ा लिखा जाएगा, p माइनस क्यू इंटू पावर जो 2 है, दो दफ़ा लिखने से ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और ये p प्लस क्यू इधर क्या कर रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, p प्लस क्यू। ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया, और मल्टीप्लिकेशन में क्या पड़ा हुआ था, p माइनस क्यू, वो किस में आ गया, वो डिवीजन में आ जाएगा, तकसीम में आ जाएगा। हमारा मकसद यही था कि कैंसिल कर दिया जाए, तो p माइनस क्यू डिवीजन में आया। अब हम देख रहे हैं ये p माइनस क्यू और p माइनस क्यू कैंसिल हो गए। अब हम x को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या रह गया, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू, p प्लस क्यू। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो चलें यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, रेड में लिख देते हैं, वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हुआ करता है फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर का स्क्वायर। बहुत अहम फार्मूला है, ये क्लास 7 से चला आ रहा है, ये स्टूडेंट्स को आना चाहिए। इस फार्मूले से मुतल्लिका किसी भी पेपर में 7, 8, 9, 10 नंबर मौजूद होते हैं। यानी दो मेंबर्स हो, एक दफ़ा उनमें प्लस हो और एक दफ़ा माइनस, तो पहले मेंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे मेंबर का स्क्वायर। तो यहाँ भी यही सूरत हाल है, दो मेंबर p और q हैं, एक दफ़ा प्लस लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस लिखा हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो इस तरह हम x इज़ इक्वल टू लिख देंगे, x इज़ इक्वल टू हो गया फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर, फर्स्ट मेंबर क्या है, p है, p का स्क्वायर आ गया, माइनस सेकंड मेंबर क्या है, q है, q का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बढ़ते हैं जी इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ, इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो फार्मूला को बहुत अच्छी तरह तैयार किया करें, और यहाँ कौन सा फार्मूला चल रहा है बच्चों, कमेंट्स में आपने लिखना है। अब मैं रिपीट नहीं करने लगा,
तो इस तरह यहाँ x की कीमत हमारे पास p माइनस क्यू को p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करने से आ गई है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आखिरी पार्ट रह गया, उसको हल करके आज का लेक्चर क्लोज हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आखिरी पार्ट की तरफ। ये मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 उसका दूसरा लेक्चर जारी है और हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। उसका आखिरी 5वां पार्ट है। रकम कुछ यूँ दे दी गई है 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। तो फार्मूला चल रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो उसके मुताबिक तरफैन यहाँ हमारे पास हैं जी 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जी, दूसरी तरफ है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू वस्तैन क्या है, मीन्स क्या है, एक्स 11 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स और इनकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, इनकी ज़रब है जी 16 माइनस एक्स के साथ। तो 16 माइनस एक्स। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन का अमल है, ज़रब करनी है। तो देख लें जी 8 को 25 से ज़रब दें तो ये 200 हो जाता है जी। 25 और 8 को ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 200। फिर 8 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x हो गया। ये सिंपल तरीका मल्टीप्लिकेशन। 8 की मल्टीप्लिकेशन दोनों से मुकम्मल हुआ माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स 25 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 25x हो गए और x के साथ तो माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर आ गया। दूसरी साइड पे इक्वल का साइन लगा दिया। 11 किससे मल्टीप्लाई होगा 16 से, 11 6 66 6, हासिल कितना आ गया 1, 11 कम हासिल 6 आ गया, 11 कम 11 और 6 17, 176 आ गया माइनस के 11x आ गए। 11 को माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस के 11x माइनस एक्स 16 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 16x हो गया। आखिर में मल्टीप्लिकेशन रह गया माइनस एक्स और माइनस एक्स की। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 2 हो जाती है। तो जी इसके बाद प्लस माइनस का अमल शुरू होता है। उससे पहले एक चीज़ गौर से देख लें, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और दूसरी साइड पे भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये कैंसिल हो गए। तो 200 उसी तरह आ जाएगा। 200 हम लिख देंगे माइनस के 8x और माइनस के 25x, ये माइनस के 33x हो गए, माइनस के 33x हो गए। इक्वल है दूसरी साइड पे 176 176 माइनस के 11x और माइनस के 16x, माइनस के 27 माइनस के 27x। अब x को लेफ्ट साइड पे करते हैं और बाकी नंबर्स राइट साइड पे। ये लिखेंगे जी माइनस के 33x उसी तरह लिख दिया, 27x इधर आके प्लस हो गए, प्लस के 27x। अब राइट साइड पे 176 176 उसी तरह 200 जो लेफ्ट साइड पे जमा के हैं इधर आके माइनस हो गए। तो जी प्लस माइनस का अमल होगा तो ये माइनस के 6x इक्वल हो गया
माइनस के 24, माइनस के कितने आ गए 24 आ गया। यहाँ हम क्या करेंगे जी, माइनस को माइनस से कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो 6 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 24 को डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू, x बराबर है 24 24 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 क्या था, x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब इनको भी हम कैंसिल कर देते हैं, 6 और 24 कैंसिल हो गए। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 4, x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। इस तरह ये हमारा ये पार्ट भी 6 और 24 को कैंसिल करें तो x कितना आ गया, 4 आ गया। x की वैल्यू यहाँ 4 है, यही हमने फाइंड करना था डियर स्टूडेंट्स। इस तरह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नई एक्सरसाइज और नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।